मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक लेंगे और सुबह करीब 10 बजे का वक्त होगा। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। तो लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी ही रहता है। समय समय पर सीएम समीक्षा बैठक करते हैं हर एक विभाग की। कल भी कला और पर्यटन विभाग की बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक हुई थी। इसके अलावा 2024-25 के जो बजट घोषणाएं हैं उनकी क्रियान्वयन को लेकर भी समीक्षा बैठक हुई थी। आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी और निश्चित तौर पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य फिलहाल हो रहे हैं, उन्हें लेकर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे और सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम का मेहंदीपुर बालाजी का प्रस्तावित कार्यक्रम। विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के सीएम और बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। आज दोपहर बाद आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम का मेहंदीपुर बालाजी दौरा, बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है और संभवतः आज दोपहर बाद वो पहुंचेंगे। मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचेंगे, बालाजी महाराज के दर्शन पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम का मेहंदीपुर बालाजी दौरा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज रामगढ़ दौरा। दिया कुमारी रामगढ़ और हवेलियों और साथ ही विरासतों का अवलोकन करेंगे। शेखावाटी को पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने के लिए दौरा कर रही हैं। दोपहर 1:30 बजे तक रामगढ़ शेखावाटी जाएंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। तो शेखावाटी को पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने के लिए ये दौरा है। उस लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि शेखावाटी में कई सारी पुरानी हवेलियां हैं, धरोहर हैं, जिनका जीर्णोद्धार अगर हो जाए तो वाकई पर्यटन के क्षेत्र में और आगे बढ़ा जा सकता है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रामगढ़ शेखावाटी जाएंगी और वहां की हवेलियों का निरीक्षण करेंगी, दौरा करेंगी, जो भी विरासतें हैं उनका अवलोकन करेंगी। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अलवर में भगवान परशुराम जयंती पर कथा वाचन कर हिंदू एकता का आह्वान किया। लव जिहाद, आतंकवाद और असुर प्रवृत्ति पर इस दौरान निशाना साधा। बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि मोदी शाह बालाजी हैं जो आतंकवाद की लंका जलाएंगे। और इस दौरान बालमुकुंद आचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि अलवर शहर में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धालुओं को संबोधित भी उन्होंने किया। आचार्य ने कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर हम बटेंगे तो हमें काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे बालाजी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका जलाई थी, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह आतंकवाद की लंका को नष्ट करेंगे। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, आप मीडिया वाले खुद गवाह इस बात के, ऐसा नहीं मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, जिस समय आतंकवादी दुर्घटना यहां घटी थी उनको बचाने के लिए वकील किसने खड़े किए थे? ये मेरा सवाल है। वकील किसने खड़ा किया था? और वकील कौन और किसके थे? कांग्रेस के वकील थे, कांग्रेस के पदाधिकारी वकील थे और कांग्रेस ने वकील खड़े किए आतंकवादी को फांसी न हो, आतंकवादी छूट जाए। आतंकवादी घटनाओं के साझेदार, जिनकी साझेदार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जहां सनातनियों पर अत्याचार करवा रही है, जहां घुसपैठ करवा रही है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, ये वो लोग हैं जो कह दें कि कुछ और है, करते कुछ और हैं। आदरणीय मोदी जी पे विश्वास रखो। तुम्हारे ज़माने में रोज़ घोटाले होते थे, गली गली में बम फूटते थे, गली गली में सैनिकों को, सनातनियों को या कहीं भी दुर्घटना करके भारतीयों को मारा जाता था। मोदी जी के आने के बाद में
दो घटनाएं हैं, एक तो ये और एक पिछले उरी वाली। उसके अलावा कोई घटना हुई हो तो बता दो। हमें हमारे मोदी जी पर 56 इंच पर विश्वास है और संपूर्ण भारतवर्ष उनके साथ है और मुझे विश्वास है इस जिस घटना का जो घटी है इसका इस बार रगड़ रगड़ के बदला लिया जाए। दौसा की सिकराय में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट मंडरा रहा है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के बुजोट गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जहां हर घर नल योजना मजाक बनकर रह गई है। लगभग 1200 की आबादी वाला ये गांव पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ग्रामीणों को रोजाना पानी के लिए मीलों भटकना पड़ता है, लेकिन पीएचईडी विभाग की ओर से कोई और जयपुर से बड़ी खबर, मोपेड को बना दिया जीप, कारनामे से हिला परिवहन विभाग। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। आईएएस से लेकर नेताओं की गाड़ियां जिनकी आरसी खत्म हो चुकी है, माफियाओं ने मिलकर फर्जी आवंटन कर दिया। करोड़ों के घोटाले की जांच अतिरिक्त आयुक्त रेणु खंडेलवाल को सौंपी और खुलासे के बाद दलालों और परिवहन अधिकारियों की जमीन खिसकने लगी। जयपुर शहर के गांधीनगर थाने में हो चुकी मामले में एफआईआर दर्ज। नामजद एफआईआर में शामिल लोगों ने न्यायालय का सहारा लिया। परिवहन सचिव शुचि त्यागी की मॉनिटरिंग पर जांच चल रही है। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक प्रत्येक नंबर पर वसूली गई है रकम और पूर्व आईएएस मुखोपाध्याय की गाड़ी भी उनकी जानकारी के बिना दूसरों को आवंटन कर दी गई। जयपुर में 2130 गाड़ियों सहित प्रदेश में 8000 से ज्यादा गाड़ियां हैं जिनकी पड़ताल जारी है। प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर 4 कर्मचारी निलंबित हो चुके। दौसा की सिकराय में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट मंडरा रहा है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के बुजोट गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जहां हर घर नल योजना मजाक बनकर रह गई है। लगभग 1200 की आबादी वाला ये गांव पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ग्रामीणों को रोजाना पानी के लिए मीलों भटकना पड़ता है, लेकिन पीएचईडी विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गर्मी के इस भीषण दौर में बुजोट के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव के सरकारी विद्यालय में भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक और छात्र दोनों जल संकट से जूझ रहे हैं। बुजोट गांव में हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि अब हर घर में पानी पहुंचेगा, लेकिन योजना पर अमल केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कें खोद दी गई, जो आज तक जस की तस टूटी पड़ी हैं। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है और उनका कहना है कि अगर कोई कार्रवाई विभाग की ओर से नहीं की जाती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। गांव में काफ़ी पानी की समस्या है। यहाँ पर 1-2 दिन में टैंकर पैसे से डलाया जाता है और ये जो नल घर योजना के तहत नली लगा दिया, कनेक्शन कर दिया, तो इन्होंने कोई पानी नहीं आ रहा। ये नलियों का वो देखो वहाँ पे इधर थोड़ा, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। काफ़ी दूर से पानी लेके आना पड़ता है। स्कूल में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है पानी की सुविधा। बच्चे एक दूसरे से दूर से लेके जाते हैं, बोतल लेके पानी ले जाते हैं। वहाँ के टीचरों को भी पानी अपने घर से ही पिलाना पड़ता है, बच्चों से मंगवाते हैं पानी की। साहब ये बुजेट गांव है, ग्राम पंचायत पाटन का गांव है और सिकराय तहसील का शायद सबसे ड्राई गांव है। इस गांव में कम से कम 5 हैंडपंप हैं जो अभी बिल्कुल सूखे पड़े हैं और 3 एकल पॉइंट ऐसे हैं जो वो भी सूखे पड़े हैं। और पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था जो पर्सनल लोग बाग करवाते हैं या एक दूसरे घर से भर के लाते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई टैंकर नहीं लगे।